साथियों नमस्कार, मैं यमुन राजकुमार तोरी आप सबको हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों आज मैं ये जो है डायगोनल स्केल आप लोग शायद नहीं देखे होंगे। ये जो हर एक अमीन के पास नहीं रहता, लेकिन ये है हमारा डायगोनल स्केल। और आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर इसका यूज़ कहाँ करेंगे इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे। ये है गुनिया और ये है प्रकार। तो ये जो डायगोनल स्केल है आखिर ये है क्या, इसका यूज़ हम लोग कहाँ से करते हैं। देखिए एक्चुअली में जहाँ पे दो पक्षों के बीच में लड़ाई होता है सीमाना को लेकर के, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा है, यानी कि 1 फीट 2 फीट 6 इंच तक की लड़ाई होता है, वहाँ पे हम लोग लास्ट में डायगोनल स्केल का प्रयोग करते हैं। इससे हमारा जो ज़मीन की पैमाइश होती है वो एग्जैक्ट होती है, न एक कड़ी अधिक होगा न एक कड़ी कम होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये जो हमारा डायगोनल स्केल है एक्चुअली एक प्रकार का सर्वेइंग यंत्र है जिसके द्वारा कोई भी ज़मीन का मापी करते हैं। तो डायगोनल स्केल एक सर्वेइंग यंत्र है। और दूसरा है हमारा इसकी लंबाई 3 गुनिया, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है 3 गुनिया, अर्थात एक गुनिया होता है हमारा 2 इंच का, तो 3 गुनिया हो जाएगा हमारा 6 इंच का, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल लंबाई है हमारा 6 इंच। और इसकी चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि 1 गुनिया, यानी कि इसकी चौड़ाई 1 गुनिया मतलब 2 इंच इसकी चौड़ाई होता है। और इसकी बायां से दायां जाने पर, यानी कि बायां हमारा ये हो गया और इसका दायां जाने पर ये हमारा जरीब बताता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना जरीब है हमारा वो बताता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एक घर है ये हमारा एक घर है। तो एक घर हमारा होता है 1 जरीब का। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल हुआ 10 घर, यानी कि 10 जरीब, फिर यहाँ 10 20, फिर यहाँ 10 30, यानी कि 30 जरीब, यानी कि कुल हम लोग एक डायगोनल स्केल से 30 जरीब की दूरी तक हम लोग माप सकते हैं इसका। और ये घर कितना का होता है 10 जरीब का। और डायगोनल स्केल के ऊपर की ओर जाने से, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर कड़ी बताता है। जैसे कि यहाँ पर 0 कड़ी हुआ, यहाँ से 10 कड़ी, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी कि इधर 100 कड़ी दिया हुआ और इधर 10 जरीब दिया हुआ है। तो साथियों इसका आज हम लोग प्रयोग समझेंगे कि आखिर इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पर एक स्केच बनाए हुए हैं। इसकी लंबाई है यहाँ पर देख सकते हैं 6 इंच लंबाई और चौड़ाई 2 इंच, सॉरी यहाँ पे 2 इंच चौड़ाई है, 2 इंच चौड़ाई। तो इधर जाने से हमारा क्या कड़ी बताता है और इधर जाने से जरीब बताता है। तो लंबाई आखिर हम लोग कैसे इस स्केल से नापेंगे। और इस स्केल में एक ख़ास बात है कि यहाँ पर गुनिया के साथ साथ डायगोनल स्केल भी दिया हुआ। देखिए यहाँ पे एक गुनिया दिया हुआ, देखिए गुनिया दिया हुआ। देखिए हमारे पास एक गुनिया है और इसको हम अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो एग्जैक्ट हमारा बैठ जाएगा। देख सकते हैं, देखिए बैठ गया, यानी कि ऊपर में गुनिया, यानी कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ ज़मीन नापने के लिए जाएंगे तो सिर्फ ये स्केल लेकर के जाएंगे, गुनिया अगर भूल जाएंगे तो हम इसे नापी कर सकते हैं ये गुनिया से। और ये जो हमारा डिवाइडर है यानी कि प्रकाल कर सकते हैं। तो प्रकाल से की सहायता से हम इसकी जो दूरी है नक्शे में बैठा करके, सबसे पहले ये जो प्रकाल है ये प्रकाल को हम लोग नक्शे में बैठाएंगे। नक्शे में बैठाने के बाद इस घर में बैठाएंगे और घर से पता चलेगा कि हमारा कितना जरीब कितना कड़ी है। तो सपोज दैट हम नक्शे में बैठाएं, यहाँ पर तो नक्शा हमारे पास नहीं है लेकिन एक नक्शा भी बनाते हैं हम। जैसे कि ये हमारा नक्शा हो गया। ये हमारा नक्शा हो गया। अब नक्शा में ये जो प्रकाल है हमारा इसको सेट करते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम नापते हैं तो यहाँ पर देखिए एकदम एग्जैक्ट बैठ गया यहाँ पे। अब बैठने के बाद इसको हम
इस डायगोनल स्केल में सेट करेंगे। जैसे कि ये जो है सीधी है इधर और ये भी यहाँ पे सीधी है, तो हमें एक साइड में कहीं पर प्रकाल के एक नोक को रखना है, जैसे यहाँ पे तो फिर इधर देख सकते हैं यहीं पे, जैसे कि मतलब यहाँ पे मिल गया हमारा, इधर से एक सीधी रखेंगे और यहाँ पर जैसे जो तिरछा लाइन गया हुआ है तो जहाँ पे रुकता है, जैसे कि यहाँ पे रुक गया है, इसका मतलब इसकी दूरी जो है हमारा कितना जरीब कितना कड़ी होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 कड़ी होगा। तो देखिए यहाँ पे रुकता है हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 यानी 300 और 400 में 10 घटा दें, यानी कि 390 कड़ी हमारे यहाँ पर एग्जैक्ट आ रहा है। यहाँ पर देखिए 10 कड़ी में है हमारा, यानी कि 390 कड़ी हमारा यहाँ पर दूरी आ रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है 390 कड़ी। क्योंकि ये जो हमारा है एक जरीब होता है, 1 2 3 4 जरीब, यहाँ से यहाँ तक 4 जरीब होगा, लेकिन इसमें घट गया हमारा, यहाँ पे मिल गया, इसका मतलब 10 कड़ी ये होता है, तो 10 कड़ी हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा कितने आ गया 390 कड़ी। 390 कड़ी यानी ये 1 2 3 यहाँ तक 4 जरीब होता है, यानी कि 4 जरीब में कितना हो गया, 4 जरीब में हमारा हो गया 400 कड़ी, इसीलिए 10 यहाँ माइनस हो गया तो कितना बच गया 390 कड़ी। 390 कड़ी। तो साथियों आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसकी जब भी यमीन नापी के लिए आता है तो हम लोग समझ में हम लोगों को नहीं आता कि आखिर यमीन नापी किस प्रकार कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो ये जो हमारा गुनिया है इसके विषय में भी वीडियो हमने बना चुका है, आप लोग हमारे चैनल में जा कर के गुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये है हमारा डायगोनल स्केल। तो सिंपली अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह आता है तो उसके लिए भी हम जो बताएं वो आप लोग लिख सकते हैं। एक बार और आप सबको बताना चाहते हैं कि ये जो डायगोनल स्केल है, ये डायगोनल स्केल एक प्रकार का सर्वेइंग यंत्र है। इसकी लंबाई 3 गुनिया अर्थात 6 इंच होता है और इसकी चौड़ाई 1 गुनिया अर्थात 2 इंच होता है। इसके बायां से दायां जाने पर जरीब बताता है, यानी कि बायां से दायां इधर जाएंगे तो हमारा क्या बताएगा जरीब, और इसके नीचे से ऊपर जाने पर, यानी कि नीचे से ऊपर जाने पर इसको कड़ी बताता है। और इसके ऊपर में एक गुनिया स्केल बना रहता है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर में सबसे टॉप में देख सकते हैं यहाँ पर एक गुनिया का स्केल बना हुआ है कि नहीं। तो इसकी टोटल कितनी जरीब हम लोग नाप सकते हैं 10 20 30 जरीब तक, 30 जरीब तक की हम लोग इसको नाप सकते हैं। यहाँ से यहाँ 10 जरीब हो गया, 20 और 10 30, 10 जरीब देखिए 10 जरीब 20 जरीब 30 जरीब, 30 जरीब तक की दूरी हम लोग यहाँ पर नाप सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।